अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हौसला अफजाई होती है और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है द वुल्फ चिल्ड्रन के अबाउट। इसकी हम आज ट्रांसलेशन पढ़ेंगे मीनिंग के साथ। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं मीनिंग के साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। द वुल्फ चिल्ड्रन, भेड़िया बच्चे, इसका पार्ट 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन November 4th, मिस्टर सिंह टुक द 2 गर्ल्स टू द ऑर्फनेज इन द सिटी। 4 नवंबर के रोज़ मिस्टर सिंह लड़कियों को शहर में वाक़या यतीम खाने में ले गए। हिज वाइफ हु helped run the orphanage could hardly believe her eyes as she watched the wolf children. उनकी बीवी, जो यतीम खाना चलाने में मदद देती थी, ने इन भेड़िया बच्चों को देखा तो अपनी आंखों पर यकीन न कर पाई। ऑर्फनेज होता है यतीम खाना, हार्डली होता है हार्डली बिलीव, बामुश्किल यकीन करना। Both had thick rough skin on their hand, knees and elbows because they moved on all fours. दोनों के हाथों, घुटनों और कोहनियों पर मोटी खुरदरी खाल चढ़ी थी, क्योंकि वो हाथों पैरों के बल चलती थीं। On all four, हाथों पैरों के बल चलना। When they wanted to go a short way, they used their knees and elbow. जब वो मुख्तसर फासला तय करना चाहती तो अपनी कोहनियाँ और घुटने इस्तेमाल करती। बट व्हेन दे वांटेड टू रन, लेकिन जब वो भागना चाहती, दे वुड ट्रैवल यूजिंग देयर हैंड एंड फीट, तो हाथ और पाँव इस्तेमाल करते हुए सफ़र करती। नेक्स्ट है, द गर्ल्स वर गिवन द नेम्स कमाला एंड अमाला। कमाला मीन लोटस फ्लावर। मिस्टर सिंह ने दोनों को, एक लाइन मिस हो गई। मिस्टर सिंह गेव देम ईच अ डिश ऑफ मिल्क विच दे लैप्ड अप। मिस्टर सिंह ने दोनों को दूध की एक रकाबी दी, जिसे वो ज़ुबान से चाट कर पी गई। डिश यानी कि रकाबी, एक डिश में उनको, एक बर्तन में उनको मिल्क दिया, जिसे लैप्ड अप, ज़बान से चाट कर पीना। When she tried to touch them, जब वो कोशिश करती to touch them, उसको छूने की, they growled and snapped at her hand. जब उन्होंने इन्हें छूने की कोशिश की तो वो घुराई और उनके हाथ पर दांत मारे, यानी कि काटने की कोशिश की उन्होंने। The girls were given the names कमला and अमला। कमला मीन लोटस फ्लावर एंड अमला मीन्स ब्राइट येलो फ्लावर। लड़कियों को कमला और अमला कई नाम दिए गए। कमला का मैनी कंवल का फूल और अमला का मैनी शोख जर्द फूल, ब्राइट येलो फ्लावर, शोख जर्द फ्लावर यानी कि फूल। इट वाज क्लियर, ये बहुत वाज़ा था, डैट के कमला वाज several years older than Amla, and Mrs. Singh guessed that Kamala must be about 8 years old. ये साफ वाज़िया था कि कमला जो है वो बड़ी है अमला से कई गुना, और मिसिस सिंह ने अंदाज़ा लगाया जो कमला है वो 8 साल यानी कि लगभग होगी। The Singhs had no way of telling whether the 2 girls were sister or not. सिंह जोड़े के पास ये कोई तरीका नहीं था टेलिंग बताना, whether the 2 girls, ये जो 2 लड़कियां हैं बहनें हैं या नहीं। And they had no idea how they had come to live with the wolves.
और इन्हें कुछ आइडिया भी ना था कि वो कैसे बेड़ियों के साथ इतना अरसा रहीं। इट सीम्ड, ये अंदाज़ा लगाया जाता ए मेरिकल, एक मुजज़ा, डैट दे हैड सर्वाइव्ड इन द जंगल फॉर सो लॉन्ग। ये एक मुजज़ा ही लगता था कि वो इतना अरसा उनके साथ ज़िंदा रह पाई। मिस्टर सिंह डिसाइडेड दैट द डिस्कवरी ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। मिस्टर सिंह ने ये फ़ैसला किया, डिस्कवरी ये दरियाफ्त किया कि वो जो बच्चों का जो है वो राज में रखेगा उनकी बात। हिज वाइफ एग्रीड डैट दिस वाज बेस्ट फॉर द गर्ल्स। उसकी बीवी ने भी उसने भी रजामंदी दी कि यही लड़कियों के लिए बेहतर है। इट वाज अ सीक्रेट, ये एक राज था। सीक्रेट वाज डैट द सिंग्स वर नॉट एबल टू कीप फॉर लॉन्ग। ये एक जो था ऐसा राज था जिसे वो ज़्यादा अरसा तक छुपा नहीं सकते थे। व्हेन मिस्टर सिंह ट्राई टू गिव द गर्ल्स देयर फर्स्ट बाथ द ऑर्फनेज इकोड विद देयर होप। जब मिस्टर सिंह ने उनको पहला दफ़ा बात करने नहाने की कोशिश की तो उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। सून टॉक ऑफ द वुल्फ चिल्ड्रन स्प्रेड थ्रू द सिटी। जल्द ही ये सारी बात भेड़िया बच्चों के पूरे शहर में फैल गई। द फर्स्ट लेसन डैट अमला एंड कमला हैड टू लर्न वाज डैट दे वर नॉट वॉज। जो पहला सबक उन दोनों ने सीखा ये था कि वो भेड़िया नहीं हैं। दिस वाज फार मोर डिफ़िकल्ट दैन मिसिस सिंह हैड इमेजिन्ड। ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि मिसिस सिंह ने तसव्वुर किया था। Although she deliberately played with others children in front of Amla and Kamala, she could not get the wolf girls to behave like humans. अगरचा वो जानबूझकर दूसरे बच्चों के साथ उनके सामने उन दोनों के सामने खेलती, मगर जो भेड़िया बच्चियाँ थीं वो जल्दी इस बात को सीख ना सकी कि इंसानों की तरह कैसे रवैया अपनाया जाता है। वो लड़कियां इंसानों की तरह का रवैया अपनाने पर आमादा ना हो सकीं। 4 weeks they ignored the games and laughter of the children. कई हफ्तों तक वो बच्चों के खेलों और हंसी को नज़रअंदाज करती रहीं। Instead they preferred to crouch in the shade or stand motionless. उन बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो दूसरी लड़कियां क्या करती हैं, उन्होंने सब कुछ नज़रअंदाज किया। इसके बजाय उन्होंने क्या किया, इंस्टीड दे प्रेफर्ड किया टू क्रोच इन द शेड और स्टैंड मोशनलेस विद देयर फेस टू द वॉल। इसके बजाय उन्होंने साए में दबक कर बैठने, दीवार की तरफ मुंह करके साकत खड़े रहने को तरजीह देती वो दोनों। ओनली एट ए नाइट डिड दे बिकम एक्टिव। सिर्फ रात को वो एक्टिव नज़र आती, मुतहरक होती थी। दे वुड हाउल ईयरली और हर्ल देमसेल्फ एट द वॉल इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप। हर्ल है ज़ोर से फेंकना, हाउल चलाना, ज़ोर ज़ोर से वो चलाती ज़ोर ज़ोर से, और फिर उन्होंने कोशिश करती कि दीवार को से फ़रार होने के लिए दीवार के साथ वो टक्कर मारती। दे वुड ओनली फीड लाइक ए वाइल्ड एनिमल्स। वो इस तरह खाती पीती थी जैसे कि जंगली जानवर हो। टेकिंग रा मीट, रफ गोश्त बगैर पके हुए, लिक्विड और माया जहाज विच दे वुड ईट एंड ड्रिंक इन अ क्राउचिंग पोजीशन, जिसको वो जानवरों की तरह खाती पीती थी। व्हेन मिसिस सिंह गेव अमला एंड कमला टॉयज टू प्ले विद, दे सिंपली चव्ड देम एज इफ दे वर बोन्स। जब मिसिज सिंह ने उन दोनों को टॉयज दिए तो उन्होंने उनको ऐसे छुपाकर फेंक दिया जैसे कि वो कोई हड्डियां हों। वैन एवर पीपल वेंट नियर देम, जब भी लोग उनके करीब जाते, दे स्नाल्ड एंड आर्च देयर बैक, शेकिंग देयर हेड्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। जब लोग उनके पास जाते तो वो बुड़बुड़ाती, तो और वो क्या करती थी, घबराती यानी कि शोर करती,
कमरे कमान करके अपने सर आगे पीछे हिलाने लगती, जैसे जानवर सर हिलाते होते हैं। ओनली लिटिल ऑर्फन बॉय ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद द वुल्फ गर्ल्स। एक नन्हे यतीम बच्चे ने उनके साथ दोनों के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। व्हेन दे डिसाइड टू प्ले विद हिम, जब उन्होंने उसके साथ खेलने का फ़ैसला किया, दे ट्रीटेड हिम लाइक ए वुल्फ कब, तो उन्होंने उसके साथ भेड़िए जैसा बर्ताव किया। मिसेस सिंह हैड टू रश ओवर एंड रेस्क्यू हिम फ्रॉम देयर प्लेफुल अटैक। तो मिसेस सिंह भाग कर आई तो उन्होंने उसको उनके मजाक वाले खेल से बचाया, बच्चे को रेस्क्यू किया, उसकी हिफाजत की। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले जो चैप्टर जो हमारा आगे रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चल इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।